हाय एवरीवन, नमस्ते। एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 11th ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा एक इमोशनल क्लेंजिंग करने को बोला जा रहा है। एंड ये जो इमोशनल क्लेंजिंग है, ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हो अपनी लाइफ में। अभी कुछ रिलेटिव से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड या आपके पास्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। बिकॉज आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है, और जब भी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आता है तो उस पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे नेगेटिविटी को रिलीज़ करने को बोल रहे हैं। ओके, लोगों को माफ़ करने को बोल रहे हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा देख के यूज़ करने की नीड है। ओके, अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है चीज़ों को, थोड़ा सा अच्छे से सेव करके चलना है। कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, इस चीज़ की नॉलेज होना, इस चीज़ की समझदारी होना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो जेमिनी के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि फाइनेंशियली थोड़ा सा किसी तरीके का स्ट्रगल हो सकता है जो आपको परेशान करे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक वो जो लास्ट लाफ वाली चीज़ होती है कि फाइनली एक बार कुछ गलत हो जाए एंड उसके बाद चीज़ें ठीक हों, है ना। वो एक कार्मिक डेब्रिस जो होता है कि बच्चा कुचा जो वो रेजिड्यू होता है कि ख़त्म होना है आपकी लाइफ में कुछ गलत होके, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के जैसे आपको लेने की नीड है कि अगर कुछ आपकी लाइफ से हट रहा है, ख़त्म हो रहा है, कोई फाइनेंशियल नुकसान है, उसको बस झेल लो, ठीक है। ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज उसके बाद चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी ही होंगी। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक न्यू जर्नी, ठीक है। इमोशनली डिटैच होके आप कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, आप किसी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। कहीं पे आपको हो सकता है काफ़ी करेज लगाना पड़े, बिकॉज या तो चीज़ें आपके लिए ब्लैक थी या वाइट थी, बट अब आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्रे में थोड़ा सा एंटर करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो वो जब हम ग्रे में एंटर करते हैं ना, तो तब हमें बैलेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ में। हम राइट या लेफ़्ट नहीं जा सकते, फिर हमें सीधा जाना होता है। तो उस तरीके की एक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट इम्पॉर्टेंट होगा। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना, काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट में आना, हाईलाइट होना, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आप लीड लेते हुए दिख रहे हो, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जिन चीज़ों में आप पहले एक्शन नहीं लेते थे, वहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, आप लीड ले रहे हो। तो आप काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ भी कर सकते हो अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, इन सब चीज़ों से। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। वर्गो के लिए किसी तरीके की एक इंट्यूशन, एक इंसाइट, एक गट फीलिंग कहीं ना कहीं नॉकडाउन आपको कर सकती है। ओके, ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। इट्स लाइक कि किसी को लेके एकदम से आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाना, बहुत ज़्यादा प्यार आ जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। ओके, वो एक एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इट्स लाइक आपकी इंट्यूशन आप किसी पर्सन को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने वाली है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए अगेन आई डू सेंस कि किसी पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा सरेंडर करके चलने की नीड है, थोड़ा सा डिवोटेड रह के चलने की नीड है, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इस पर्सन के अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, एंड वो आप मानो या ना मानो, बट वो ओपिनियन सही भी होते हैं। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके,
इस पर्सन को लेके आपको थोड़ा सा सरेंडर करके चलना है कि आप सुन के चल सको इस पर्सन की। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी तरीके का आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, सम काइंड ऑफ रॉयल ट्रीटमेंट या पैम्परिंग कह लो। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा खुश फील करने वाले हो, ठीक है। आपको कोई काफ़ी पैम्पर करता हुआ दिख रहा है, आप काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, एक सेलिब्रेशन का माहौल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग की एनर्जी में। थोड़ा सा मुझे ये भी ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, इसलिए ग्रैटिट्यूड अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इट्स लाइक भगवान जी ये चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो शुक्राना करना बंद कर दो, थैंक यू बोलना बंद कर दोगे तो आपको चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी। सो इसलिए इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आती रहे, आपकी विशेस पूरी होती रहे, तो इसलिए थैंक यू बोलना कभी नहीं छोड़ना। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा ये चीज़ समझना कि कहाँ पे कितनी गिविंग करनी है, कैसे गिविंग करनी है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, ये चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ गिविंग करते हो। जहाँ पे आपको गिविंग करनी चाहिए वहाँ पे आप करते नहीं हो, जहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए वहाँ पे आप करते हो। तो इस चीज़ की समझदारी होना, इस चीज़ का विजडम होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर कोई पर्सन आपके साथ किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन कर रहा था, कोई पर्सन किसी भी तरीके की कोई ट्रिकरी कर रहा था या कुछ भी ऐसा, उसके अंदर चेंज आ रहा है। ओके, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। कोई चीज़ अगर आपसे छुपी हुई थी, कोई चीज़ आपके सामने नहीं थी, कोई ट्रुथ जो था वो आपसे छुपाया जा रहा था, कोई वेल था किसी सिचुएशन के पीछे, तो वो वेल जो है वो हटता हुआ दिख रहा है, एक रेवलेशन होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको रियलाइज़ हो जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, कुछ आई ओपनिंग चीज़ होने वाली है बेसिकली। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा करियर या काम को लेके आपको प्रेशर फील हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ प्रेशर फील हो सकता है। इट्स लाइक या तो आपको ओवरवर्क करना पड़ सकता है, बिकॉज आई डू सेंस कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन कहीं ना कहीं ऐड ऑन होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फूल एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस के लिए आई डू सेंस कि थोड़ा सा आपके अंदर कुछ डाउट्स आ सकते हैं कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सही पाथ पे हो या नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली कोई न्यू बिगिनिंग हुई है आपकी लाइफ में, आपने कोई रिस्क लिया है, तो अपने कुछ डिसीजंस को लेके आप थोड़ा सा रिकंसिडर कर सकते हो, या इन जनरल किसी तरीके की एंग्जाइटी हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज़ वेरी टेम्पररी, मतलब विद टाइम वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.